लोहे को कभी कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे खराब कर देती है। इसी तरह इंसान को कोई भी बर्बाद नहीं करता, बल्कि इंसान के खुद के नकारात्मक विचार उसे बर्बाद कर देती हैं। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ अब सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्मा विद्या का एक बार भी बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निध है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करे। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है। वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात योगेश्वर श्रीहरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ, सुनो। नारद जी ने पूछा, जगतपते, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और असातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है? कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और असातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दौ, असु, आर्ष और मानुष। यह तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही है। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रकट ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई है। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवाणी, तापी और पयोसनी यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विस्तर यह विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। गय, कलोसर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक है। मुरुधा, लवन, नरमु, चक्र या पताल, केतु, मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नारायण, विशिष्ट, भरद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अमरीश, हरिचंद्र, मंधाता, मनुकुरु, कनखल, भद्राक्ष, सागर, अशुभ, नचिकेता, वर्षा, कपि तथा अरिदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मनुष्य कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए बने गए। तीनों लोकों में कहीं भी जो अपने आप प्रकट हुए देव तीर्थ है, उन्हें पुण्यम तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्यराज बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी लोकों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर एक बार देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोग निष्क थे। कहीं पर आदि व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी।
अनावृत्ति और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कृति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, इसलिए उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। अब देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर देवतागण कहने लगे, हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छीन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। अब जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी, वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके स्वर से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। अब दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता या असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूँगा और को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगा। यज्ञेश यज्ञ पुरुष स्वयं वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, तब दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया ऐसे शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उस समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में पहुंच गए और आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि अब ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाश यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलराम में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञ वाहन यज्ञ से श्री विष्णु हैं। प्रभु, इसमें तनी संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं, इसलिए पहले तुमसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बोली ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात ईश्वर मूर्तिमान होकर पधार और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने, महाराज केवल 3 बाग भूमि दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जट कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप मौन हुए देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्थ आप सुखी रहे, मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। तब ने तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर पत्नी सहित दैत्य
आज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगदम्ब विष्णु आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। तब श्री विष्णु बोले, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, अस्थावर सभी प्राणी नष्ट होने लगे। उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलय कालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवर और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर सर्वथक नामक अग्नि पूरे विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्ष को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी रहता है वह सबको जलाकर नागलोक को भी जला देती है और फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोगों को तत्काल नष्ट कर देती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय अकेले ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। प्रलय की अग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ, तालु और ओठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से व्याकुल हो गए और कोई रक्षक ना पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अग्नि ही अग्नि थी, उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुष शेष का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषेर नामक वट राजा के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को देखकर मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहाँ पर ना तो काला अग्नि का भय था, ना ही अंगारों की वर्षा का, ना ही वहाँ सौता अग्नि आ सकती थी, ना ही वहाँ पर वज्रपात आदि का डर था। इसके बाद बिजली की मलाव से वशीभूत गजराज के समान कांति वाले महाग आकाश में उमड़ आए। उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया और इतनी वर्षा की कि पर्वत, वन और आगों सहित समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई। सारी दिशाएं पानी से भर गई। मूसलाधार वर्षा करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस महाप्रलय की अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वर्षा होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गलगल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। इसके बाद प्रचंड आंधी उठी और उस प्रबल भंजन के वेग से सारे मेघ छीन भीन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एवं में शयन करने लगे। उस समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के बाद जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में डूबा हुआ पाया। वह बट, वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु देवता, असुर और नाग आदि कोई भी नहीं दिखाई देती थी। मार्कंडेय खुद भी जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे इधर उधर बड़े व्याकुल से भटकने लगे। उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिलता था। पहले अग्नि के कारण भय से व्याकुल थे, अब पानी से व्याकुल हो रहे थे। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी, इसलिए मुनि को भय से व्याकुल देखकर वे कृपा पूर्वक बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होंगे। आओ आओ, शीघ्र मेरे पास चले आओ और अब तुम्हें डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की आवाज़ सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे कि क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है या फिर मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही उनके मन में धूप नाशक बुद्धि का उदय हुआ। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मनी मन भगवान का ध्यान करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पल बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे।
वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शरीर से पदमान हो रहे थे। चार भुजा सुंदर अंग पग पद के समान विशाल नेत्र थे। वस्त्र चिन्ह से वशीभूत वक्षस्थल और हाथों में शंख चक्र और गदा थे। हृदय वनमाला से वशीभूत था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनके मन में और शरीर में रोमांच आया। वे भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक के कारणों से यह बालक भला कैसे निर्भय रह सकता है? इसे इस जल में कोई भय क्यों नहीं है? इस प्रकार मन में विचार हुए और भयानक जल राशि से इधर से उधर बह रही थी। उनकी चेतना लुप्त हो रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा दुख हुआ। इधर वट वृक्ष पर सोया हुआ वह बालक बार सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय ने उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। इतना तेज उस बालक से निकल रहा था। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता तो हूँ तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहाँ तुम्हें पूरा विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय कुछ बोल ही नहीं सके। वे भगवान की माया से मोहित और विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहाँ अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। तरह तरह के वृक्षों को देखा, वनों को देखा। तरह तरह के फलों से फूलों की परिपूर्ण वनों को देखा। अनेक जीव जंतुओं से सेवित अनेक अनेक आश्चर्य से युक्त बाघ, सिंह, सूअर, चौड़ी, गाय, भैंसे, हाथी, हिरण, वानर और अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित वह वन अत्यंत मनोहर था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नागमुनि, यक्ष तथा स्वर्गवास हो से उस पर्वत की शोभा हो रही थी जहाँ पर वह वन था। इस प्रकार शोभा में सुमेरु पर्वत देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिवा, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धरा, नीला, कैलाश मंदिर, गिरि, महेंद्र, मलय, विद, परला सबको देखा। उन्होंने श्लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे सब उन्हें भगवान की कुक्षी अर्थात उदर में दिखाई दिए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता कि ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूलोक, भूअर लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पताल, रसातल और मतलपुर भगवान के उदर में देख लिया। उस समय कंडे जी के सर्वत्र ब्रह्मकड़ी गति थी। वह इधर से उधर कहीं भी बिना किसी रोक टोक के जा सकते थे। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। उन्हें सब कुछ याद रहता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत को देखते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का तो कहीं अंत ही नहीं मिला। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न होकर पृथ्वी पर कोस और वस्त्र बिछाकर भगवान का ध्यान करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन कैसे देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भग वासुदेव ने राजा को सपने में अपने शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रधूमन ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने सारंग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलय कालीन सूर्य के समान दय दिव्यमान हो रहा था और वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल लग रहे थे। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनकी 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने राजा से कहा, राजन,
तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे राजन, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? यहाँ जो संसार में पूजने योगी सनातनी प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्भर प्रभात में, अर्थात सुबह के समय जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रात में, जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ धरती में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कांपता नहीं है। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहाँ चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर बिना किसी शंका से उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु भी दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम देवी प्रतिमा का निर्माण करो और मुंह में डालने वाली चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभागे हरि स्वप्न में अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रात को देखते हैं भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र और विष्णु सूत का जप करते लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर अपने पूर्वाना कृत करके समुद्र के तट पर चले गए। वहाँ अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेद किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। बहुत ऊंचा वृक्ष था और उससे बड़ी बड़ी जट लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रधूमन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर जब उन्होंने उस लकड़ी का भलीभांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात उन्हें दिखाई दी। श्री विश्वकर्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण वहाँ आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए आपने इस पेड़ को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रही देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमाएं बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको धन्यवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूरी तरह से भरे हुए हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह अत्यंत दुस्सह है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है। महाभाग्य में हम दोनों के साथ बैठिए। यह मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी है। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में अर्थात मूर्ति कला में साक्षात विश्वकर्मा जी के समान निपुण है। आप किनारा छोड़कर चले आइए। यह मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। आप देखिए, भगवान खुद ही राजा इंद्रधूमन से बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिमाओं का निर्माण करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रधूमन समुद्र का किनारा छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पी जी का आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनवाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र पग पद के समान विशाल होना चाहिए। विवक्षित वस्त्र चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हो। क्या आप में से कभी किसी ने जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए हैं? अगर आपके दर्शन किए हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भगवान राजा को आगे बताते हुए कहते हैं, वे कौस्तुभ मणि हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान एकदम गोरा हो, उसमें स्वास्थ्य का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए। उनका नाम महाबली अनंत अर्थात बलराम जी होगा। देवता दानव गंधर्व यक्ष विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। सुनो राजन, तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की
बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश बहुत आवश्यक है। भगवान के ऐसे कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनवाई। उनका वंश शरद काल के चंद्रमा की तरह श्वेत था। उनकी आंखों में कुछ कुछ ललिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक पानाक होने से बड़ा विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बील के अभिमान से अद्भुत लग रहे थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मुसल शोभा पा रहे थे। उनका स्वरूप दिव्य था। दूसरा विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की तरह लग रही थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की तरह लग रहे थे। शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह और हाथ में चक्र था। इस प्रकार से सर्व पापहारी श्रीहरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी, जिनके देह की देवी कांति सोने की तरह दमक रही थी। उनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से ढका हुआ था। बिहार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थी। गले में रत्नम हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने उनकी बड़ी ही सुंदर रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रदमन ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं बिल्कुल एक क्षण में ही बन गई। सभी 2 दिव्य वस्त्रों से ढकी हुई थी। सबका तरह तरह के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी प्रतिमाएं अत्यंत मनोहर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, क्या आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं? आप दोनों के तो बड़े अद्भुत और आपके व्यवहार देवताओं की तरह लग रहे हैं। निश्चय ही आप मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। आप देवता है या मनुष्य, यक्ष है या फिर विद्याधर? आप कहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो नहीं है? दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं है? आप मायामय रूप से स्थित है, इसलिए आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अब अपने वास्तविक रूप को प्रकट कीजिए। मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब हम राजा इंद्रदमन के बारे में सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवर सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कर्म का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रदमन ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल घाटी से निकलती है। वह नदी सभी पापों को दूर करने वाली और कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है और उसका महत्व गंगा जी के समान ही है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से भी विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शत्रु शांत भाव से अलग अलग अपने अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से 6 अंग पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल यज्ञ करता और प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवन, सभा मंडप, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय इकट्ठा होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश के स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभयान देखा। इसलिए मन में यह निश्चय किया कि यही परम देव
परम अपार परम पद अनंत अपराजित सर्व सर्वेश्वर जगत गुरु सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूँगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यह बात मुझे मालूम हो गई क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष सर्व विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्र नील मणि की बनी हुई मणिमय प्रतिमा है जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा प्रयास करूँगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। मैं अनन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ दान तपस्या होम ध्यान पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूँगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूँगा। हे ब्राह्मणों, यह सोचकर महाराज इंद्रधूमन ने वहाँ भगवान का मंदिर बनवाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्य को बुलवाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्नपूर्वक सबसे पहले भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्र के पारंगत अमात्य मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उनके साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में जबक उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों को भी अनुकूलता थी। राजा ने श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दिया। इसलिए कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले ग्रह और नक्षत्रों को देखना जरूरी होता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य ही शुभ फल की प्राप्ति करने वाला होता है। उस समय जय जयकार और मंगलमय शब्द हो रहे थे। तरह तरह के बाजों की मनोहर ध्वनियाँ गूंज रही थी। फूल, अक्षत, चंदन, भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ्य दान देकर महाराज इंद्र ने सूरवीर कलिंग राज, उत्कल राज और कौशल राज को बुलाकर कहा, हे राजाओं, तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर के निर्मित शिला ले जाने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान शिल्प को भी, जो शिला खोदने के काम में निपुण हो, साथ ले जाओ। विद्या चक्र भी है, उसमें सभी शिखरों को भली भांति देखकर सुंदर सुंदर शिला वे कटवाओ, छड़वाओ पर लाद करके लाओ, देर मत करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा देकर महाराज ने अमात्य और पुरोहित से कहा कि चारों ओर घी अग्रगामी दूत भेज जाए और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दे कि राजाओं, महाराज इंद्र दमन की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्य और पुरोहित के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देश के रहने वाले, दूर और पास रहने वाले पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रधूमन का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर भारी संख्या में एकत्रित हो गए। राजाओं के और माता पुरोहित सहित आया देखकर महाराज इंद्र दमन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, हे राजाओं, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सुनो, यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इस कार्य को कैसे पूर्ण कर सकता हूँ, इसी चिंता से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अगर आप लोग भली भांति मेरी सहायता करें तो मेरा यह कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रधूमन के ऐसा कहने पर सभी राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, स्वर्ण, मणि, मोती, कंबल, सुंदर बिछौना, हीरे, पुखराज, तरह तरह के द्रव्य, भक्ष, भोज्य तथा अनुपले आदि पदार्थों की वर्षा कर दी। राजा इंद्रधूमन ने देखा यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई है और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांग में पारंगत, शास्त्र ज्ञान में निपुण तथा कर्मों में कुशल ऋषि, महर्षि, देवर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और जन ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपना पुरोहित से कहा, ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के प्रांगत
पंडित हो जाकर अविस्मृत यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के ऐसा कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों के आगे करके सिलिपका धीवर का गांव था विधिपूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली कचे और छत्रियाँ भी बनवाई। कई सैकड़ों महल बनाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप स्वर्ण रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित होकर इंद्र भवन के समान सुंदर दिखाई दे रहा था। खंभों पर सोने से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध सोने का उपयोग किया गया था। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मणों और वैश्य के लिए भी उन्होंने अनेकों शाला बनवाई थी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्य की बात है, इंद्र दमन नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान ही पराग थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपभोग में समर्थ, दानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समुची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण जी और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधिपूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और इन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ, राजा इंद्रधूमन मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहाँ जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारें और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजे पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर उनको खोया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तन की अच्छी बिक्री होती थी। रात चलते लायक लड़के और बाजार सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजा हंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और तकाव से वह पूरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार की सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहाँ मालिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जवारी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे।
वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में ले जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोग भोगता है। वहीं देवादिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाती है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम से भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री श्रेष्ठ इंद्रधूमन के द्वारा पालिते व रमणीपुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएँ सुनी जाती हैं। इस तरह वह उज्जैनी पूरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन और पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्यशील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलंकृत राजा इंद्रदम्स कंकट राज का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयुगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्नपूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्नपूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के परागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्र मदाधर, वनमाला विभूषित, कमल नयन, श्रीवत्सव शोभित, कुटंगत आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार कर वे बहुत ही बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान चांद पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताका फहरा रही थी। इच्छा रखने वाले अतुलपुरा की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती। उनके नेत्र पग पद के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी थी। धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की अध्याय आप कल सुनेंगे। अब आप सुनिए एक बहुत ही सुंदर कथा। जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई भी भगवान की कृपा से पार की जा सकती है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा। आज सुनिए भादो मास महात्म्य आगे की कथा। और इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुनियों ने पूछा, हे साधु राजा, सागर के 6000 पुत्र कैसे हुए और वह अत्यंत बलवान और किस प्रकार हुए, कृपया बताइए। तब लोमस जी कहने लगे कि राजा सागर की 2 रानियां थीं जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थी
अर्थात उनके सभी पापों का नाश हो चुका था। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केसनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्टी नेमी की पुत्री और परम धर्मपरायण थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की बराबरी करने वाली दूसरी कोई भी स्त्री नहीं थी। महर्षि वर्ग ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया कि एक रानी 6000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को केवल एक ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु वही वंश चलाने वाला होगा। इन दोनों वरदान में से जिससे इच्छा हो वही उस वरदान को चुन ले। तब उनमें से एक ने 6000 पुत्रों का वरदान ग्रहण कर लिया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। तब मुनि ने तथास्तु कहकर उन दोनों को वरदान दे दिए। फिर एक रानी के राजा पंचन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तंबू प्राप्त की, जिसके भीतर तिल के बराबर 6000 गर्भ थे। समय अनुसार वे सभी सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सभी गर्भ को घी से भरे हुए घरों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए, उन्हें पालने के लिए हर घड़े के पीछे एक ईमा नियुक्त कर दी। इसके बाद क्रमशः 10 महीनों में राजा सागर की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। 5 जन ही राजा बनाए गए। 5 जन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि और सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भागीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुँचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। राजा भागीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। राजा भागीरथ के पुत्र राजा सूत हुए। सूत के पुत्र नाभा हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभा के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। मुनियों ने आगे लोम महर्षि से पूछा, हे प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में जन्म कैसे लिए? महादेव जी के साथ उनका सहयोग कैसे हुआ और उस दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? हम यह वृत्तांत भी जानना चाहते हैं। तब लोमस ऋषि जी कहने लगे कि एक समय मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, पार्वती जी और महादेव जी की पवित्र कथा सभी पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उससे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिवाड़ के घर पर पधारे। उस समय हिवाड़ ने पूछा कि मुनि, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे, मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्पुरुष में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा। तब कश्यप जी ने कहा, हे महाबाहु, उत्तम संतान होने से यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। इसलिए गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कश्यप जी के ऐसा कहने पर गिरिराज हिमालय के नियम में स्थिर होकर एक ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना ही नहीं है। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा कि उत्तम व्रत को पालन करने वाले हे गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सभी गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज की यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनवांछित वर देते हुए कहा, हे शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हें कन्या प्राप्त होगी, जिससे तुम चारों ओर उत्तम कृति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थ वास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होंगे और अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगे। इसके बाद गिरिराज ने समय अनुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अर्पणा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अर्पणा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास करने से रोकते हुए माता ने एक दिन कहा कि बेटी, उमा अर्थात ऐसा मत करो। उस समय वे मात्र स्नेह से बहुत दुखी हो रही थी
क्योंकि उनकी कन्या बिना कुछ खाए पिए उपवास में लीन थी। माँ के ऐसा कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी अर्थात अर्पणा उमा नाम से ही इस संसार में प्रसिद्ध हो गई। पार्वती जी की तपस्या से तीनों लोग सतपथ उठे। तब मैंने उसे कहा, देवी क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो? कल्याण तुम्ही ने तो इस संपूर्ण संसार की सृष्टि की है, स्वयं ही से रचकर अब इसका विनाश तो मत करो। हे जगन माता, आप अपने तेज से संपूर्ण लोकों को धारण करती हो, फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे आप इस समय तपस्या के द्वारा प्राप्त करना चाहती हो? वह हमें बतलाओ। तब देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए तपस्या करती हूँ उसे तो आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तब मैंने पार्वती से कहा, हे सुभे, तुम जिनके लिए तप करती हो वह स्वयं ही तुम्हारा वर्ण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं, वे संपूर्ण लोकेश्वर के भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। देवी, वे देवताओं के भी देवता परमेश्वर और स्वयंभू है। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है और उनकी बराबरी करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। इसके बाद हे मुनिवर, देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती जी से कहा, हे देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपकी स्वामी होंगे, अब इसके लिए आप तपस्या मत कीजिए। ऐसा कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की परिक्रमा की और वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी भी तपस्या से निर्वित हो गई, अर्थात उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, किंतु वे अपने आश्रम में ही रहने लगे, अपने महल में वापस नहीं गई। एक दिन जब वे अपने आश्रम में उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थी कि देवताओं की पीड़ा को दूर करने वाले भगवान शंकर वहाँ पधारे। किस रूप में पधारे अभी आप जानिए। उनके ललाट में चंद्रकाल तिलक लगा हुआ था और वे अपने पूर्ण रूप से नहीं बल्कि बाँह के बराबर जितना हमारा एक हाथ होता है उसके बराबर नाटा और बड़ा ही विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबर निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग भी पीला पड़ गया था। उनका मुख बिल्कुल बिगड़ा हुआ लग रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था और उन्होंने अपने इसी रूप में आकर देवी पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वर्ण करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूँ। उमा योगी सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उनका मन एकदम पवित्र शुद्ध हो गया था। वे समझ गए कि साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती जी ने अर्घ्य पाद और मधुर पढ़ के द्वारा उनका पूजन करके कहा, भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, घर में मेरे पिता मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ है, मैं तो उनकी हूँ। यह सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, शैलेंद्र, मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही आया ज्ञान गिरिराज को सांप से भय हुआ। उन्होंने उदार होकर कहा, हे भगवान, ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं, मैं इनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे भी सुन लीजिए। मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री का स्वयंवर हो, उसमें वह जिसको अपना पति चुनना चाहेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा कि देवी, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उससे तुम जिसका वर्णन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय तुम किसी रूपवान को छोड़कर मुझ जैसे आरोगी का वर्णन भला कैसे कर सकोगे, क्योंकि भगवान शिव वहाँ पर विकृत रूप में देवी पार्वती की और उनके पिता की परीक्षा ले रहे थे। ऐसा कहने पर पार्वती जी ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, महाभागे, विचार नहीं करना चाहिए, मैं तो आपका ही वर्णन करूँगी, इसमें कोई भी अनोखी बात नहीं है। या फिर अगर आपको मुझ पर संदेश है तो मैं भी यही आपका वर्णन कर लेती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव, मैंने आपका वर्णन कर लिया है। भगवती प्राप्ति के इस प्रकार वर्णन करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को
अपनी वाणी से संजीव करते हुए कहा। तो इसके आगे क्या हुआ हम जानेंगे इसी भाद्रपद मास के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सुनिए भगवान शंकर की एक सुंदर कथा।